नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे पंजाब निर्वाचन आयोग की तरफ से विधानसभा हल्का गिद्दड़बाहा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरदीप सिंह ढिल्लों को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार अमृता वटीन के चुनाव एजेंट विपिन कुमार की तरफ से इस बारे में निर्वाचन आयोग को शिकायत भेजी गई थी। आरोप था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से छपवाए गए पोस्टर में पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वटिंग और बीजेपी नेता मनप्रीत सिंह बादल की फोटो लगाई गई है। साथ ही इन दोनों के चेहरों पर ब्लैक क्रॉस लगाए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि मंजूरी के बिना पोस्टरों पर तस्वीर नहीं लगाई जा सकती है। तो वहीं 24 घंटे में ऐसे पोस्टरों को हटाने के लिए कहा गया है। उन्हें 24 घंटे में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। तो तस्वीरें आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे, जहां आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को नोटिस जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने 24 घंटे में नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कांग्रेस ने देखिए पहले आरोप लगाया था और अब आम आदमी पार्टी पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। पोस्टर्स को लेकर वार छिड़ा हुआ है, जहां पर अब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर 24 घंटे के अंदर जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगा गया है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को नोटिस जारी किया गया और 24 घंटे के अंदर जवाब देना है। और ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं 24 घंटे के अंदर जवाब उन्हें देना है, वरना इसी के साथ साथ कांग्रेस ने आरोप लगाया था पोस्टर्स को लेकर। ये बार लगातार अब छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। और इस बीच आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग ने 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वहीं गेहूं और धान के फसल चक्र से बाहर निकलने के लिए किसान अब सभी प्रकार की सब्जियां उगा रहे हैं। अब इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सफल किसानों को भी अपनी जैविक सब्जियां साग, मेथी, धनिया, गोंगलू, शलजम, मूली और गन्ना, चुकंदर और इसी के साथ साथ प्याज बेचनी पड़ती है। लहसुन के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली कई जैविक सब्जियां और दालें उगाकर कमा सकते हैं लाखों रुपए। बासरपुर गांव में रहने वाला किसान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है, जो अपने खेत से ताजी सब्जियां बेच रहा है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਗੋਭੀ ਲਾਈ ਆ, ਮੇਥੀ ਲਾਈ ਆ, ਚੁਕੰਦਰ ਲਾਏ ਆ, ਮੂਲੀ ਲਾਈ ਆ, ਪਾਲਕ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਧਨੀਆ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਗ ਲਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ? ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਪਰ ਚੰਗਾ ਚੁੱਕਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਭੇਜੀ ਆਈਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁਕੰਦਰ ਲਾਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ 15 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਲਗਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਡੇ ਹਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਨਾ ਗੋਡੀ ਜਾਣਾ ਥਾਂ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਨਾ ਪੋਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਈ ਨਾ ਵਟਾ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ। और मानसा में म्यूनिसिपल काउंसलरों और किसानों के द्वारा काले कपड़े पहनकर बस स्टैंड चौक से रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि शहर में सीवरेज के गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। गंदे पानी से कई बीमारियां जैसे डेंगू फैल रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो लगातार किसानों का ये प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीवरेज की समस्या से लगातार जो लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कई तरह की बीमारी भी इससे होने की आशंका जताए जा रहे हैं। डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारी भी ऐसे समस्याओं के बाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के साथ साथ प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि जो तमाम समस्याएं हैं उनके समाधान किए जाए, जिसके लिए लगातार किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके संघर्ष अब शुरू हो चुका है। लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन
ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो है सीवरेज की जो पानी है वो देखिए किस तरह से जो है रोड पर फैलता हुआ नजर आ रहा है और वही गंदे पानी की वजह से यहां पर तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। जो समस्या लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन से लगातार किसान गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी जो समस्या है उनका समाधान नहीं हो रहा है। उनकी गुहार प्रशासन की तरफ से नहीं सुनी जा रही है, जिसके बाद से अब प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है। प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के साथ साथ उनका ये कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार जो है कार्रवाई की मांग की जा रही है और इसी के साथ साथ समस्या के समाधान के लिए भी मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन का इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। पर ਅਸੀਂ किसान जथेबंदियां शहरी जथेबंदियां सारियां इस संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਦੁਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਡੀ 13 ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਭੇਜਣਾ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਭੇਜੂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵੇ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੀਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਡੇ ਕੰਨੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲਾ ਹੈਗਾ और नंगल के गांव कचरंटा इलाके में गैस पाइपलाइन पर लगे गैस चूल्हे के फटने से एक घर में जोरदार धमाका हो गया, जिससे रसोई में रखा कीमती सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों ने बताया कि इस मकान के मालिक कुछ समय पहले ही इस नए मकान में शिफ्ट हुए थे और एक कंपनी की तरफ से आपूर्ति की जाने वाली घरेलू गैस लाइन का कनेक्शन लिया था, लेकिन ये घटना हो गई जिसका सीधा असर इन लोगों पर पड़ा है। वही गैस पाइपलाइन वाली कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया है। इन लोगों ने कहा है कि कुछ समय पहले पास के गांव बरारी में थी और इसी तरह की घटना हुई थी, लेकिन कंपनी ऐसी घटनाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक गैस ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद से किचन में रखा हुआ जो कीमती सामान है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस पूरे जो है हम हादसे की जो कारण है गैस कंपनी पर लगाया जा रहा है। गैस कंपनी को इस पूरे हादसे का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जहां पर गैस का चूल्हा फटने की वजह से ये धमाका हुआ है और धमाका इतना जोरदार था जिस वजह से जो है तमाम रखे कीमती सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। रसोई में रखा जो भी कीमती सामान था वो जलकर भूनकर राख हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां इस पूरे घटना की जो जिम्मेदारी है वो गैस कंपनी की तरफ डाली जा रही है। गैस कंपनी को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जहां पर जो है गैस चूल्हे के ब्लास्ट होने के बाद से जो है तमाम जो सामान थे वो क्षतिग्रस्त होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। और हालांकि देखिए अब जो पूरी जिम्मेदारी है वो गैस कंपनी की तरफ जो है जा रही है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जब ये धमाका हुआ पास में जो भी लोग थे वहां दहशत फैल गई और तमाम लोग इकट्ठा हुए और इसका पूरा जिम्मेदार गैस कंपनी को ठहराया जा रहा है। क्या हादसा हुआ जी, दसोगे मैडम जी? मैं दाल रख के जस्ट अंदर ही गई है, जा ही रही सी, रस्ते जानू आवाज आई जोर जरी जिसका बंब फटिया हुए जब मैं पीछे देखा तो सारा इस तरह होया पिया सीगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ जी नहीं, मैं जस्ट हजे बाहर ही निकली सी। बचाव हो गया हाँ जी। और क्या नुकसान हो गया जी? जी गैस चिमनी सारा कुछ सामान जो भी सीगा सारा कुछ नीचे गिर गया सी। क्या होया जी, दसो जी मैडम। सर ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ BPCL ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਵਨ ਚਾਲੂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਗੈਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੇਮ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਲੇਮ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਬ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਗੈਸ ਸਰ ਪੂਰੀ
डैमेज हो गई है, चिमनी डैमेज हो गई है, इवन बाहर कच टुट गए है सारे, चिमनी के उपर कवर सी डैमेज हो गए है। सब तो वड्डी गल है सर, जानी माली नुकसान हो सकता सीगा, ये परमात्मा का शुक्र है जो बचाव हो गया बहुत ज़्यादा। और सर BPCL का आप आधा घंटा उन्होंने पौना घंटा फोन करते रहे, तब उन्होंने 2 बंदे आए है, वो मतलब एक्सैप्ट करके गए है कि ये कुछ फ्लेम के कारण दिक्कत हुई है और जो गैस का प्रैशर के कारण प्रॉब्लम हुई है, तो वो चले गए है सर। उस तो बाद आप एमरजेंसी से उन्होंने कॉल भी की है, तो उन्होंने कहते हैं सर आप करांगे, आंदा ही आंदे, अज तक कोई उन्होंने पर्सन आया नहीं है ਜੀ। ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਾਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ और रायकोट रोड पर एक ट्रक और कार जोरदार टक्कर में एक महिला समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला के पति को DMC अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा इतना खतरनाक था कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला और इसी के साथ साथ अब आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। हम चल रहे थे, धीरे चल रहे क्यों, ट्रैफिक ज्यादा था। जी सामने कोई गाड़ी ओवरटेक में भी नहीं थी, ये सामने एकदम आ गया, न इधर गया न इधर गया। अब इधर चला जाता तो हम इधर ले लेते, लेकिन ये कहीं नहीं गया, सीधा एकदम आ गया। 2 मिनट में बस देखने से बाद में तो स्पीड में गाड़ी 2 मिनट में आ गई एकदम। ओके, गाड़ी तेज सी। गाड़ी तेज। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਉਂਗੇ ਮੜੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਿੱਕੀ ਜਵੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਹੈ ਸਾਲ ਉਹ? ਜਵੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਵੀਰ ਦੀ? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਈ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 45 ਸਾਲ। 45 ਸਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਭੈਣ ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆਈ ਪਿੰਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੀ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਸੱਟ ਵੱਧ ਆਈ ਤੇ DMC ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜੀ? ਵਿਆਹ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜੀ, ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੌਗੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਹੋਈ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਇੰਨਾ ਖਾਏ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੱਚੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਤਾ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਤੇ 2 ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਗਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਤਾ ਕੱਢ ਕੇ। 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੁਧਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੌਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਗਾਈ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਡਰੈਸ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਸੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। और बीती रात मोहाली के कुमरा गांव में प्रवासी युवकों ने गांव और युवाओं पर हमला कर दिया है, जिसमें कि दमनप्रीत नाम के युवक की मौत हो गई है और दिलप्रीत नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो वहीं मोहाली में एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप एयरपोर्ट रोड को जाम कर दिया। तो मोहाली से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां युवाओं के झगड़े में एक की मौत हो गई है और एक जो शख्स है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताते चले कि जो घायल हो गया उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है और अस्पताल में इलाज जारी है। तो वही जिस युवक की मौत हो गई है उस परिवार वालों का लगातार रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां परिवार वालों में मातम छा गई है और ग्रामीणों ने लगातार देखिए इसके लिए विरोध भी जताया है। सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ग्रामीणों ने लगातार इस बात का विरोध करते हुए नाराजगी व्यक्त की और इसी के साथ साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर युवाओं के झगड़े में एक की मौत हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि एक लड़के को, एक युवक को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बीच एक शख्स बेहद गंभीर रूप से जो है घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां उसका इलाज जारी है।
ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਮਚਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਦਕਾਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਆਏ 10-12 ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। गुरु नानक देव के गुरु पर्व के मौके पर शहर भर में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। कीर्तन के दिन कोहरा बढ़ने लगा और अगर गुरु नानक नगरी अमृतसर की बात करें तो अमृतसर इस समय भीषण ठंड की चपेट में है। कोहरे ने पूरे शहर पे जो है अपनी चपेट धाक जमा ली है और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि रेलवे लाइनें भी नजर नहीं आ रही और ऐसा लग रहा है कि लोगों को सूर्य देव के दर्शन नहीं होंगे। घनी कोहरे के सफेद चादर के कारण सड़कों पर दृश्यता कम रही है और जो है सड़क यातायात की गति बहुत धीमी रही है। इसके अलावा रेल यातायात की गति भी धीमी हो गई है और कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। हाँ जी, 2 दिन तो बहुत ज्यादा धुंध वध गई है, जिहदे करके चलन फिरन च बहुत दिक्कत हो रही है। पर सरकार को चाहिए कोई लाइटा का अरेंजमेंट करन ताकि कोई भी हादसा होने तो बचाव हो सके। लगता पैर एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता। सारे अपील है कि सारे अपनी गड्डियां चलान ताकि कोई एक्सीडेंट होने तो बचाव हो सके। मुश्किल ही लगता वा, कल भी बहुत घट धुप निकली ही, अज तो मुश्किल ही लग रहा, बहुत ज्यादा धुंध है। अज ਧੁੰਦ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਧੁੰਦ ਭਾਈ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਭਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਵੀਰ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਠੰਡ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਧਣੀ ਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਲਾਲ ਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਸਾਈਡ में ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲਾਈਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗਣ ਡੀਆਂ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲਵਾਉਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਈ, ਤੜਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣ, ਬਸ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਨਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਗਿਆ। और पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया है कि राज्य में मौजूदा कृषि संकट के लिए सरकार जिम्मेदार है। अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब में खेती का इतना बड़ा संकट पहली बार हुआ है कि धान की फसल इतनी ज्यादा बर्बाद हो गई है। जहां पंजाब यूनिवर्सिटी को छीनने की कोशिश की जा रही है और अब बड़ी साजिश का खेल तय हो गया है कि चंडीगढ़ में हरियाणा को अलग विधानसभा देने का रास्ता फिर से तैयार किया जा रहा है। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ
ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਚ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਸੀ। देखो ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 31 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲੈਣਾ। सुखबीर बादल को चोट लग गई है। सचिवालय में सुखबीर बादल जिस कुर्सी पर बैठ गए थे उससे गिर गए, जिसकी वजह से हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हुआ है। वे माथा टेकने के बाद अकाल तख्त सचिवालय गए थे, जहां वे एक कुर्सी पर बैठे। ये कुर्सी टूटी हुई बताई जा रही है, जिससे गिरने पर उनके पैर का अंगूठा टूट गया। उन्हें अमृतसर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। और वहीं आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। विश्वविद्यालय के छात्र लंबे समय से सीनेट चुनाव की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीनेट का कार्यकाल खत्म हो चुका है और चुनाव न होने के कारण छात्र समुदाय की आवाज और प्रतिनिधित्व में कमी आई है। ये प्रदर्शन यूनिवर्सिटी के लॉ ऑडिटोरियम में आप सांसद विक्रम साहनी द्वारा आयोजित किया गया है, जहां सीएम भगवंत मान, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और वीसी वेणु बीज मौजूद थे। गुरुद्वारा श्री कोठारी साहिब सुल्तानपुर लोधी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा में ऐसे एक है और इस गुरुद्वारा में मोदी खाने के मालिक का जो है दोल तखा ने अनाज लूटने के आरोप में गुरुजी को 3 दिन और 3 रातों तक रखा गया था। लेकिन जब हिसाब लगाया गया तो पैसे बढ़ गए और जब तक गुरुजी को नवाब ने दिया तो गुरुजी ने लेने से इनकार कर दिया और इसी के साथ साथ धन गरीबों में बांटने का आदेश दिया। इतिहासिक जी जगह है गुरुद्वारा कोठरी साहब विखे आपां खड़े हां। सब तो पहला मैं 555 साल ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ 555 ਸਾਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 555ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। और अमृतसर के गोल्डन एवेन्यू के रिहायशी इलाके में एक फैक्ट्री और उसके गोदाम में भीषण आग लग गई और इस आग में फैक्ट्री और गोदाम जलकर खाक हो गए, जिससे सैकड़ों करोड़ों लोगों रुपए का जो है नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुंचने के 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय निवासियों ने विरोध करते हुए कहा कि रिहायशी इलाके में फैक्ट्री का निर्माण पूरे इलाके के लिए खतरा है और पूरा मोहल्ला मांग करता है कि इस फैक्ट्री को इलाके से हटाया जाए। पता कि ये सारी रिहायशी कलोनी है, इतने फैक्ट्रियां चाहिए नहीं, फैक्ट्रियां चाहिए बाहर के पासे। सारी रिहायशी कलोनी देखो, किसियां जनानियां बाहर आई, कोरनाट पई हुई है। इतने फैक्ट्री कोई नहीं चाहिए, इतने सारा रिहायशी इलाका फैक्ट्री पता नहीं हुण 10 साल हो गए कि 12 साल हो गए, लेकिन फैक्ट्री नहीं कोई चाहिए इस कलोनी ये पता नहीं प्लास्टिक का काम है जी। लेकिन इतने रिहायशी कलोनी है, रिहायशी कलोनी फैक्ट्री कोई भी नहीं चाहिए। होना है कि साडी जीटीबी च अग लग गई, मेडिसिन का साडी
ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ। ਸਾਡੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਦੀ ਸੀ? ਮਿਲਟਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗ ਮਿਲਟਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਪੂਰਾ ਸੜ ਗਿਆ? ਆਫਿਸ ਪੂਰਾ 1% ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ नहीं कुछ बचा, सारी आग लग गई, कुछ भी नहीं रह गया ऑफिस में। ठीक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।